हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी जैंगो में आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में जहाँ पे एंड करा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीएस स्टूडियो कोड ओपन कर लेना एंड देन आप वहाँ पे जो फोल्डर था आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी उसको आप ओपन कर लेना। वी विल ओपन आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी दैट इज क्विज ऐप। और सर्वर स्टार्ट करना, तो सर्वर स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज करनी है और वो ये है कि जैम्प से आपको अपाचे एंड माई एसक्यूएल दोनों स्टार्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो डेटाबेस यूज करें वो माई एसक्यूएल है और वो लोकली हॉस्टेड है, दैट्स वाई हमें ये स्टार्ट करना जरूरी है। और जैसा कि आपको बताया था, जब रन करना होता तो क्या कमांड यूज करते हैं, py manage.py run server एंड वेट फॉर द प्रोजेक्ट टू गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट हो चुका है, सो ओपन दिस लिंक एंड यहाँ से आपको नेविगेट करके कहा जाना है, कहाँ, एडमिन डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये आप ओपन करो एंड देन लेट मी नो कि आपने ये कर लिया है। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने क्या प्लान करा था कि लाइक ये वाला चीज हम लोग सेव करवाएंगे, राइट। सो लेट मी चेक कि कहाँ तक हमने करा था और क्या क्या पेंडिंग है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्विज कंप्लीट करवाएंगे एंड देन फिर यूजर का लाइक क्विज अटेम्प्ट वाला पार्ट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। क्विज ऐप में हमने क्विजेज करके एक टेबल बनाया था जहाँ पे 10 क्वेश्चन डाले थे, राइट। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। तीन और क्वेश्चन पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन ही ऐड करते हैं, कुछ भी ऐसे ही। नन ऑफ दिस। ठीक है, ऐड हो गया। दो और क्वेश्चन ऐड करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। मिनिमम 10 क्वेश्चन चाहिए क्योंकि हम 10 क्वेश्चन के लिए यही कर रहे थे ना, क्विजेज जो हम बना रहे हैं वो 10 क्वेश्चन का बना रहे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो 10 क्वेश्चन के लिस्ट आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, राइट। एडिट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और क्विजेज वाला चीज हम कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तब 10 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्वेश्चन कम है। लेट्स ऐड वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन है। अब आपको इसका सबमिशन दिखाते कि कैसे आप चेक करोगे। पहले आपको एक प्रॉब्लम चल रहा था हम लोगों को, और वो प्रॉब्लम ये था कि कैसे चेक करें कि टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो 10 हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। इसमें हम लोग स्टक हो रहे थे। ठीक है, तो पहले उसको रिजॉल्व करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। सबमिशन वाला तो आप इजिली कर सकते हो, लाइक आपको कैसे इंसर्ट करते हैं वो चीज बता दिया गया, राइट। तो मेन जो प्रॉब्लम है हमारा कि हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, राइट। वैलिडेट कैसे करेंगे उस जगह पे हम लोग स्टक थे। लेट्स वैलिडेट द पैरामीटर्स। ठीक है, पहला चीज ये होता है कि आप फ्रंट एंड पे वैलिडेट कर दो, जैसे कि लाइक आप ऐड क्विज वाला पेज पे वैलिडेट कर लो। दूसरा ऑप्शन अपने पास आएगा कि व्यूज वाले पेज पे, जहां पे बैकएंड से हम लोग ऑपरेट करें ना, उस पेज पे हम लोग वैलिडेशन करें। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। क्लियर है। बेहतर ये होगा कि हम अगर ये वैलिडेशन फ्रंट पेज पे कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेट मी चेक कि ये पॉसिबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फॉर्म है हमारा, ये मेथड पोस्ट रहेगा। ठीक है, जब ये सबमिट होगा देन रिक्वायर्ड होगा। लेट मी ऐड सम पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेबल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इनपुट फॉर्म, क्वेश्चन आईडी। ठीक है, अब ये है कहानी कि लाइक जो आपका फॉर्म फील्ड है, ऑन क्लिक पे वैलिडेट फंक्शन को कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको पहले पूरा का पूरा कमेंट मार्क कर लो।
ठीक है। और अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अलर्ट करके देखते हैं कि कुछ भी मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। जब फॉर्म सबमिट हो रहा तो ये एक्शन में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सो लेट्स चेक। यस, ये तो कॉल हुआ, राइट। तो अब ये कॉल हो रहा है अगर, तो पेज लोड से रोकना है पहले। सो लेट मी चेक दिस पर्टिकुलर लाइन कि ये पेज रीलोड से बचा रहा है या नहीं बचा रहा। ठीक है, देन फिर आगे चीजें स्टेप बाय स्टेप डिबग करते हैं इसको। पेज रीलोड से बचा नहीं रहा है, राइट। सो पेज रीलोडिंग से कैसे बचेगा, पहले वो समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग कर पाएंगे चीजें। ठीक है, सो सबमिशन हमारा हो रहा था, यहाँ से वैलिडेट में से हमें पास करना होगा इवेंट। ठीक है, सो लेट्स चेक। ठीक है, सो फॉर्म वैलिडेट करेंगे, एंड अगर हमें रोकना है तो रीलोड से हमें बचाने के लिए इवेंट पैरामीटर ही पास करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा, और वो ये है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो इवेंट पैरामीटर पास किया जाए और उसको फिर वहां पे होल्ड किया जाए। ठीक है, सो क्या करते हैं अपन, फॉर्म सबमिशन को डायरेक्टली वहां से ट्रिगर करने के बजाय हम क्या करेंगे, एक हम्म, ये जो फॉर्म है इसका पहले तो एक क्या बोलते हैं उसको, नेम रख लो या आईडी रख लो। जैसे आईडी मैं रख रहा हूँ, आईडी, और इसका आईडी मैं रख रहा हूँ HSR क्विज फॉर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, जैसे पीएचपी में याद है कि एजेक्स सबमिशन कर रहे थे, सेम रूल हम लोग, सेम ट्रिक हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। तो कैसे होगा वो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब रेडी हो जाए आपका डॉक्यूमेंट, देन फिर आप आगे चीजें कर पाते हो। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या मॉनिटर करोगे कि जो आपका हैश टैग जो आपने अभी बनाया ना फॉर्म, HSR क्विज फॉर्म, जब सबमिट हो, ठीक है, डॉट सबमिट, तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन ट्रिगर करेगा विथ इवेंट, और यहाँ पे आप कर सकते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम लोग अलर्ट भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक कि हमने जो अप्लाई करा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ट्रिगर काम कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा। अगर ट्रिगर काम करेगा देन आगे हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक दिस थिंग। यस, जब हमने करा तो अनकाउट एरर एक आया है ऑन क्लिक पे, ऐड न्यू क्यूज करके। अच्छा, वैलिडेट वाला फंक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा, बाकी देखो आपका पेज रिलोड रुक गया है, राइट। सो ऑन क्लिक जो हमने पैरामीटर लगा दिया ना सबमिट बटन पे, वैलिडेट ई, इसको आप हटा दो, अब इसकी नीड नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर से पेज पर से जैसे बेसिक आपने ब्लॉग वगैरह वेबसाइट पे आपने करा था, सेम चीजें आप परफॉर्म करोगे। क्या क्या परफॉर्म करोगे वो आपको बताता हूँ। पहली चीज, वैलिडेशन जैसे जैसे करना है वो करोगे आप, और एरर्स को रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, पहला चीज तो पहले डेटा रीड करना सारा का सारा। तो कितने पैरामीटर्स है आपके पास टोटल, वो आप देखो। तो सबसे पहली चीज, जो भी आपने चेकबॉक्स के लिए बनाया था, ठीक है, ये वाला चीज, ये तो आप करोगे ही करोगे।
ठीक है, क्या करोगे, चेकबॉक्स वाला पार्ट तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि चेकबॉक्स वाला एरर चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आगे का बाकी जो इनपुट फील्ड है, 3 और इनपुट फील्ड है, उसको मैं आपको वैलिडेट करना बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले इंपॉर्टेंट ये है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। देखो आ गया ना, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस। आ गया एरर या नहीं आया, ये बताओ पहले। एरर आने लग गया, राइट। सो वी हैव वैलिडेटेड ईच पार्ट। ठीक है, अब 3 या 3 से ज्यादा करते हैं तो नहीं आया, सेम एरर। 4 करेंगे, देखो आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग प्रोसीड। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, अभी भी दे रहा है। तो हमने जो करा ना उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, लेट मी चेक। ये होना था कंसोल डॉट लॉग, ये नहीं हो रहा, ठीक है। मार्क चेक बॉक्सेज में क्या है वो देख लेते एक बार। अच्छा सॉरी, दैट्स माय बैड। गलती क्या है जो बताता हूँ। यहाँ पे मार्क चेक बॉक्सेज में एलिमेंट्स है ना, तो वो जब तक आप उसका लेंथ नहीं चेक करोगे, आप कैसे बता सकते। राइट, आप इसमें तो बता ही नहीं सकते ना कि लाइक कैसे कितना लिस्ट आइटम है उसमें। तो वहां पे हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे, चेक बॉक्सेस डॉट लेंथ, तब जाकर के वो सही से काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज एरर आता ही आता। वो नॉर्मल चीज थी। देखो अब एरर्स नहीं आएंगे, देखो ये हो गया टाइम आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड वाला आ गया टाइम। देखो आ गया ना। अच्छा अभी भी ये एरर आ रहा है, यहाँ पे 0 है। ऑल राइट, सो इसमें एक्चुअली आ ही नहीं रहा है डेटा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट कि क्यों नहीं आ रहा। चेकबॉक्स में हमने रीड करा फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं अपन कंसोल डॉट लॉग चेकबॉक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, चेकबॉक्स में जो भी रीड किया गया आइटम्स वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो सेव करने के पहले रिफ्रेश करते हैं। इनपुट में से सारे चेकबॉक्स तो रीड कर लिए, ठीक है, सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब जो प्रॉब्लम है, जहां से हम लोग रीड कर रहे हैं चीजें, मार्क चेकबॉक्स एम्प्टी है चलेगा, चेकबॉक्स डॉट ईच फंक्शन, यहां पे हम लोग रीड करते हैं कंसोल डॉट लॉग चेक अंडरस्कोर बॉक्स, कि भाई हर एक का लाइक एलिमेंट अगर आता है उसमें फॉर ईच में, तो देख लेते एक बार कि हाँ सही से आ रहा है नहीं आ रहा। सो लेट्स डिबग दिस पार्ट। ये हो गया, देन ठीक है, 3 हमने लिया, 4 ले लिया, चल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आया। इसमें डॉट चेक्ड अगर करते हैं तो ट्रू या फॉल्स आता है नहीं आता है वो देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स कुछ तो रिटर्न करेगा ना। देखो ये अनडिफाइंड आ रहा लाइन नंबर 213 पर। ठीक है, 213, और ये ऐसा क्यों आ रहा पहले वो देखते हैं। अच्छा चेक करके हमने लिखा था, जबकि होना चाहिए था चेक्ड, नॉट चेक्ड। यहाँ पे नहीं करना था हमें, इस पे करना था डॉट चेक्ड करके। ये चीज हमें चेक करना था। एंड लेट्स फाइंड, सेव करा कंसोल में। देखो ये अनडिफाइंड है, राइट, हर एक जगह पे ये अनडिफाइंड बता रहा, मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए वैलिडेशन में यूज करना होगा लाइक, हम्म, एक तरीका हमारे पास ये बचता है कि जो हम इनपुट फील्ड उठा रहे हैं, सो रैदर देन लाइक जो चेकबॉक्स में से सारे का सारा हमने हमने उठाया ना ये जगह पे, तो इसको हम इस तरीके से उठाने के बजाय क्या कर सकते हैं कि हम वही चेकबॉक्स को चूज करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्ड चेकबॉक्सेस इज इक्वल टू, ये जो है ना वेरिएबल नेम, इसी वेरिएबल नेम पे अपन एक वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पे क्या रीड करेंगे, यहाँ पे हम रीड ही करेंगे इस तरीके से, इनपुट होना चाहिए, ठीक है। इनपुट में इसका जो नेम होगा ना, इनपुट का नेम, अब नेम के जगह पे हम लोग अपना नेम प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी नेम हमने रखा है। जैसे लाइक हमने अगर नेम रखा है, क्या नेम रखा था इसका, यस HSR क्वेश्चंस, ये नेम आपको प्रोवाइड करने होते हैं जेक्यूरी में। तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हो, नेम में हमने डाला HSR क्वेश्चंस। अब इस पे हमें लगाना होगा पैरामीटर कि ये चेक है या नहीं है, ये चेक करना। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको यहाँ पे कोलोन में पास करोगे चेकड, ठीक है। ये क्या करेगा, एक आपको एरे रिटर्न करेगा जिसमें लाइक वही सारे आइटम्स चूज हुए होंगे जो चेक्ड हैं। सो देखो आ गया ना, प्रोसीड करके। अगर मैं 3 ही करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये आ जाएगा, देखो ये एरर्स आ गए ना, राइट। तो ये वर्क कर रहा है सही से, राइट। सो हमने क्या मिस्टेक कर रहा था, लाइक सही से रीड नहीं कर रहे थे चेकबॉक्स वाला चेक है पैरामीटर या नहीं है, वो एरर हमने फिक्स करा, ठीक है। अब कहानी ये है, समझो एक बात, कि जो आपका क्विज है, ठीक है, बेसिक लॉजिक वाला क्वेश्चन आप आंसर करना। जो क्विज है उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ये भी तो देखोगे ना। पता चला यूजर ने गलती से जो क्विज क्रिएट कर रहा था, उसने एंड टाइम पहले डाल दिया और स्टार्ट टाइम आपका बाद का है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, या नहीं होगी, वो बताओ। क्या बड़ा होना चाहिए वो बताओ, कौन सा टाइम बाद का होना चाहिए, स्टार्ट टाइम या एंड टाइम। जिस सिंपल क्वेश्चन है, सोचो, जब आप वैलिडेशन करो तो सारा वैलिडेशन करोगे ना, एंड टाइम आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए, राइट। तो कैसे आप दो डेट को वैलिडेट करना पड़ेगा आपको, राइट। सो लेट्स वैलिडेट टू डेट, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे पहले उसको। ये तो हो गया आपका कब, लाइक सबसे पहला जो चेकिंग करोगे आप डेट टाइम का करोगे, तो पहले दोनों क्विज का सारा नेम जो है ना, सारे डेटा फील्ड को रीड कर लेते हैं एक एक करके पहले। तो पहला रीड करेंगे हम लोग क्विज नेम, ठीक है, क्विज नेम। फिर हम रीड करेंगे स्टार्ट टाइम, ठीक है। फिर अपन रीड करेंगे क्या, एंड टाइम। फिर अपन रीड करेंगे मार्क चेक बॉक्स, ये तो हमने रीड कर लिया। मार्क्ड चेक बॉक्स जो होगा वही तो हम लोग फिर पास भी करेंगे, राइट। सो मार्क्ड चेक बॉक्स का अगर हम डेटा भेजना चाहे,
एक एक करके, लाइक हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भेजना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। तो मार्क चेकबॉक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस कर लेंगे वो मार्क चेकबॉक्स के लिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। क्लियर है? वो चीज तो अपन कर लेंगे। अब बारी आती है कि पहले इसको रीड किया जाए। चलो, हैश टैग HSR क्विज नेम करके होगा। आई एम 110% श्योर, यस। HSR क्विज नेम, इसको रीड कर लेते हैं। डॉट वैल ठीक है। सो डॉट वैल आप लगाओगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। अब आती बारी स्टार्ट टाइम और इन टाइम का। सो लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डॉट वैल, राइट। सिमिलर तरीके से हमें चाहिए एंड टाइम। सो वी विल रीड द एंड टाइम। इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है भाई। ठीक है, अब हम एंड टाइम रीड करेंगे एंड देन फिर हमारा काम लाइक ऑलमोस्ट हो जाएगा। डॉट वैल। अब सबसे पहला चीज जो आप चेक करोगे वो बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या वैलिडेशन होना चाहिए कायदे से वो बताता हूँ। सबसे पहले लाइक वी विल check whether starting time is less than end time, राइट। तो कैसे रीड करोगे वो आपको बता देते हैं, कैसे आप लाइक वैलिडेट करोगे। तो वैलिडेट करोगे आप किस तरीके से, इफ स्टार्ट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम भी नहीं होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, एंड टाइम। और ये डायरेक्टली आप टाइम को नहीं कर सकते कैलकुलेट, तो यहाँ पे आप लगाओगे गेट टाइम फंक्शन। ये क्या करेगा, आपको टाइम टाइम स्टैम्प में टाइम दे देगा, उसके बाद दोनों का वैलिडेट कर पाओगे और फिर आप डिसीजन ले पाओगे। अगर स्टार्टिंग टाइम डॉट गेट टाइम बड़ा है, मतलब स्टार्टिंग टाइम इंड टाइम से बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एरर थ्रो करोगे। ठीक है, एरर क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड एंड टाइम, राइट। और अगर ये सही डाला, ठीक है, अगर इसने स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम सही डाला, देन आप मार्क्ड चेक बॉक्स में से सारी चीजें चेक करोगे। क्या क्या चेक करोगे, इफ वाला पार्ट नेस्टेड लूप में जाएगा, समझ रहे हो ना, नेस्टेड कंडीशन में जाएगा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग टाइम बंदे ने ज्यादा डाल दिया इन टाइम से, तो फिर वैलिडेट करके तो कोई फायदा नहीं है ना। खुद सोच के देखो ना, कि आप फिर क्यों चेक करने जाओगे 10 चेक बॉक्स चूज किया नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप वैलिडेट करोगे ना। क्विज नेम आपने ऑलरेडी वैलिडेट कर दिया रिक्वायर्ड पैरामीटर लगा के, रिक्वायर्ड वाला तो हो गया, ठीक है। बट एक लॉजिकल चीज आता है कि क्विज जब स्टार्ट होगा, उसका स्टार्टिंग टाइम हमेशा तो लाइक एंड टाइम से पहले होना चाहिए ना। अगर बंदे ने एंड टाइम पहले सेट कर दिया, मतलब सोचो कि 25 आज कितना डेट है, 31 है, तो सोचो किसी ने ये डाला कि क्विज का एंड टाइम 31 मई 9 PM, ठीक है, और उसने स्टार्टिंग टाइम डाला 1 जून 9 PM तक, तो ये वैलिड होगा क्या? सोचो ना, क्विज शुरू होने के पहले ही खत्म हो चुका है, वो तो वैलिड नहीं है, राइट। तो उसी चीज के लिए हमने चेक कर पहले कि स्टार्टिंग टाइम जो है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए एंड टाइम से, ठीक है। सो लेट्स चेक फर्स्ट फर्स्ट कि यहाँ तक हमने सही करा नहीं करा। उसके बाद फिर हम लोग 10 क्वेश्चन पे जो बनाएंगे ना, 10 इनपुट, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करके। सो लेट्स फर्स्ट सी दिस थिंग एंड देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कंटिन्यू, इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड आई होप कि रिफ्रेश हो गया होगा, कंसोल में आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड देन क्विज टाइम का भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग टाइम डालते हैं 9/24 का, आज के डेट का 31 का, और आपका एंड टाइम जो है ना पहले का ही डाल देते 23 आज का
एंड टाइम डाल दे रहा हूँ, सुबह 12:24 पे ही खत्म हो गया होना चाहिए। ठीक है, कुछ आवर इधर उधर कर दिया हूँ। सो लेट्स चेक। सेव क्या दिया, स्टार्ट टाइम डॉट, ओके। गेट टाइम इज नॉट अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। अच्छा, एक मिस्टेक हुआ है, लाइक लेटेस्ट वाला जो जेक्यूरी वर्जन है ना, उसमें हम इस तरीके से टाइम कंपैरिजन नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, एक्स करते हैं न्यू डेट फंक्शन में, इसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये हम कर सकते हैं। सो एंड टाइम को भी अपन क्या करेंगे, न्यू डेट फंक्शन में डाल करके इसको डेट टाइम में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हमारा जो इनपुट फील्ड आ रहा है वो सही नहीं हो। सो लेट्स चेक। फिर वही चीज़ 9:25 का भी चूज कर लेते हैं, एंड 6:25 का एंड टाइम। सेव करते हैं, एरर आ गया, देखो आ गया ना, प्लीज इंटर अ वैलिड एंड टाइम। और ये सब पे लाइक एक भी मैं चूज कर तो भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर मैं यही चीज वैलिड चूज कर लेता हूँ, लाइक मैं डालता हूँ कि 10:35 पे क्विज एंड होगा। ठीक है, अब जो है ये एरर आएगा किसका, कि प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। अब अगर 3 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तब ये बोलेगा, ठीक है, लाइक चलो 4 सेलेक्ट कर लिया, अच्छा ग्रेटर देन 10 मैंने लगा दिया है, तो 10 कम से कम तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब तक ये एरर रहेगा। अब देखो आ गया ना, प्रोसीड, राइट। तो ये रहा आपका क्विज का। सो यहाँ पे आप कर दो, आप मैसेज में प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका वैलिडेशन। हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। हेलो। चलो, अब आपको सिखाते हैं कि कैसे आप एक एक करके लाइक डेटा निकाल पाओगे और उसको आप क्वेश्चन मार्क कर पाओगे। सो देखो, जब आपको रीड करना होगा एक एक चेक बॉक्स को, तो मार्क चेक बॉक्सेस, इसका जीरो लेकर के डॉट वैल्यू करोगे ना, ठीक है, तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और आपको जब सही होता है तो एक का वैल्यू मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या वैल्यू आ रहे हैं। सो लेट्स सी। 9:27 एंड टाइम, हमको कम से कम 1 मिनट या 1 सेकंड भी एटलीस्ट ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड लेट्स सेलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस। सेव करा। अच्छा, चेक बॉक्सेस डॉट जीरो वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये जीरो करके हम नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। हम यहाँ से फॉर ईच करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर ईच करके हम लोग रीड करेंगे और लाइक उसको एक फंक्शन में लाइक एक लिस्ट में असाइन कर लेंगे वैल्यूज को। ठीक है, सो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो कैसे करेंगे वो आप देखो। फॉर ईच, ठीक है, तो कैसे लगेगा फॉर ईच, तो मार्क द चेक बॉक्स डॉट ईच फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं फंक्शन, और जो जो चीज़ आप रीड करना चाहते हो वो आप रीड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रीड करना चाहूँ, सपोज आप इसको रीड करना चाहते हो ए बी सी करके, या फिर नहीं भी आप कुछ डालोगे तो दिस करके आप लाइक इसमें कर सकते हो चीज़ें। सो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डॉलर, और यहाँ पे दिस डॉट वैल्यू करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर चेकबॉक्स मतलब हर एक का वैल्यू आपको प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, जो भी वैल्यूज हैं। सो लेट्स सी। 9:29, और यहाँ से हमने चूज करा 9:32 पे ये एक्सपायर करेगा, मतलब एंड टाइम होगा। सो लेट्स चेक ऑल दिस बॉक्सेस। सेव, और देखो
आ गया ना, सारा आपका आईडी रीड करके आपको दिखा दिया, दिखाया या नहीं दिखाया, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक एरे में इसको रख लेंगे। सो कैसे बनाएंगे एरे, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चंस करके एक एरे बना देते हैं और इसमें हम लोग अपेंड करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अपेंड कैसे करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। सो इसके लिए आप यूज करोगे अपेंड फंक्शन, ठीक है। सो लेट्स अपेंड दिस पार्ट। कैसे अपेंड करेंगे, तो हम उठाएंगे क्वेश्चंस डॉट अपेंड, ठीक है। और जो भी वैल्यू आपको अपेंड करना वो आप अपेंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ, लाइक अपेंड या पुश कर सकते हो, तो चलो पुश ही कर लेते हैं, डॉट पुश। और ये सेम चीज जो प्रिंट कर रहे थे ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पे रेदर देन कंसोल डॉट लॉग, हम क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग में उस एरे को लॉग कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वाले को, कि हमारा जो एरे है उसमें डेटा जा भी रहा है या नहीं जा रहा। अगर चला गया डेटा तब तो अच्छी बात है, लाइक हमारा काम हो जाएगा, जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हम अचीव कर लेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट ऑल दिस फील्ड्स, देख रहे हो, तो एक एक करके तो वैल्यूज चलेगा, ठीक है। इसमें वैल्यूज आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, राइट। और अगर हमें लाइक स्टोर करना है, अगर आप डेटाबेस चेक करोगे तो आपने इंटीजर टाइप रखा है, अगर आपको याद हो, तो आपने जो टाइप रखा है, लाइक जो आप स्टोर करने वाले हो उसमें, और लाइक क्विजेज में, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन में आपको इंटीजर स्टोर करना, राइट। और आपने यहाँ पे रखा है क्या, डायरेक्टली वैल्यू करके डाल दिया। तो यहाँ पे अपन एक ट्रिक यूज करेंगे, पार्स एंड। और यहाँ पे लाइक हम लोग पार्स करके ही चीजें डालेंगे, ठीक है। पार्स करने से क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आपको बताया था ना पार्सेंट, अब आपको चेक करके दिखाते कि इंटीजर में स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। ये छोटा छोटा चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज फिर से बग्स आ जाएंगे। बग से अगर बचना, तो ये बैकएंड में यही थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेशन होता है कि आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वही होगा कि लाइक आपका जो वेबसाइट बनेगा वो सही से यूजेबल नहीं होगा, यूजर एक्सपीरियंस का बहुत ही गंदा रहेगा। अब देखो, सारा का सारा क्या है, इंटीजर है या नहीं है, देख लो। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो कंसोल में इसी तरीके से चेक करते हुए आगे बढ़ते हो, जिससे क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आपका टेस्ट होते चला जाता है। अदरवाइज क्या होगा, आप पूरा कोड लिख लोगे, फिर आपको खुद ही एरर नहीं मिलेगा कि क्या एरर्स हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, शांतनु, शशि, सत्यम। अब आपको लाइक एजेक्स का पोस्ट रिक्वेस्ट करना सिखाएंगे कि कैसे आप जैंगो पे पोस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे हम लोग पोस्ट करेंगे, ठीक है। सो पहले तो आएगा बारी कि लाइक कैसे हम क्वेश्चंस बिल्ड कर पाएंगे, राइट। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री करके जो है उसको कैसे बिल्ड कर पाएंगे, राइट। एक तो हमारे पास तरीका है कि लाइक आप ये कर लो, क्या बोलते हैं उसको, फॉर लूप चला लो। लेकिन फॉर लूप चलाने से बेहतर क्या है कि हमारे पास एरे मिल गया, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जो हम डेटा बनाएंगे, ये सब चीज सक्सेसफुल होने के बाद अगर हमारा ये चीज रहा और हमने लूप चला के रेडी कर लिया, अब इसके बाद हम लोग डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो डेटा कैसे बनाएंगे, तो डेटा करके एक वेरिएबल बना लो, और यहाँ पे जो भी आप ये व्यूज डॉट पाई में सेट किए हो, जैसे आप ऐड क्यूज में ऑल क्वेश्चंस करके, अच्छा क्वेश्चंस आपने पास करा था और कुछ भी नहीं करा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे कि जो हमने डेटाबेस में फील्ड नेम रखा ना, उसी बेसिस पे पास करेंगे, क्विज नेम स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। नेम रखते जाओ और उसके डेटा बनाते जाओ। क्विज नेम इज इक्वल टू क्या है आपके पास, क्विज नेम, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं रहेगा, आपका जेसॉन टाइप का डेटा बन रहा है ना, तो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम। लाइक अगर आप देखोगे डेटाबेस में, तो आपका इनपुट फील्ड अगला क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट। सो यहाँ से कॉपी करके आप उसको
पेस्ट कर लो एंड इसका भी वैल्यू हो जाएगा स्टार्ट टाइम, राइट। फिर हो जाएगा आपका वैलिड टिल और इसका वैल्यू हो जाएगा एंड टाइम, राइट। अब आएगी बारी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, राइट। अब क्या है कहानी कि अब जो है आप इजिली लाइक आपको दिखाता हूं यहाँ पे एग्जांपल, क्वेश्चन का 0 क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, लाइक कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। कंसोल डॉट लॉग और इसको कर लो डेटा, अभी पूरा नहीं बनाया हूँ और लाइक आधा पर ही चेक करें हम लोग कि सही है या नहीं है। अगर सही होगा मिडवे में टेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, रादर देन की टेस्टिंग इट एट इंट। सो 935 937 पे लेके चलते हैं सो दैट कि ये सही हो, तभी तो अंदर नेस्टेड लूप में सही नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर पाएगा। सेव पे क्लिक करा, देखो ये आपका डेटा बना, राइट। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 2 आ गया और देखो क्विज नेम, सब चीज सही से आया नहीं आया, देख लो सही आया या नहीं आया। हेलो, सही है या नहीं है, सही है। बट एक एरर है, आप लोग नोटिस कर पाए क्या? अगर स्टार्टिंग फ्रॉम का टाइम देखो आप, तो जिस फॉर्मेट में आप टाइम पास कर रहे हो पीएचपी को, क्या इसी फॉर्मेट में आप टाइम स्टोर कर रहे हो क्या? क्वेश्चंस में जाके चेक करो तो, ये जो टाइम आप स्टोर कर रहे हो देखो तो अलग ढंग का टाइम है ना, है या नहीं है? देखो, है ना। तो अगर हमें स्टोर करना उस ढंग से, तो अगर आप क्विजेज हमें उस ढंग का टाइम बदलना पड़ेगा, राइट। तो कैसे हम टाइम को उस ढंग से फॉर्मेट कर सकते हैं वो आपको सिखाते हैं। तो क्या है, आपने अगर नोटिस करा होगा तो वहां पे था क्या, पहले ईयर, देन आपका मंथ, फिर डेट, राइट। ईयर, मंथ, डेट और उसके बाद फिर आगे चीजें थी। तो आपको अगर डेट टाइम फॉर्मेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, डेट टाइम पे जो भी आपका पिकर है उसमें आप टाइम को लाइक चूज करवा सकते हो। कैसे आप चेंज करवाओगे जो आपको बता देते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट करना आपको सिखाते हैं कि कैसे आप फॉर्मेट करोगे, ठीक है। लोकली में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे या फिर अगर आपको अदर डेट टाइम फॉर्मेट में चाहिए तो आप कैसे कर पाओगे, वो चीज़ आपको बताते हैं। हम्म। सो माई डेट फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो टी वाला जो पैरामीटर है वो अपने को नहीं चाहिए, राइट। टी के अलावा बाकी सारा सही है, ठीक है। आपको वो चीज फॉर्मेट करना सिखाएंगे, उसके पहले अपन ना इसको क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स फिनिश दिस थिंग फर्स्ट। इसको कॉपी कर लो, 0 वाले को, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा पेस्ट करने में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको चेंज कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया ना, 10 एलिमेंट हो जाएंगे इतना ही में। ये हो जाएगा आपका 10 9 8 7 6 5 4 3, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आप मैच कर लो इसी तरीके से आपने डाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट मॉडिफाइड। लास्ट मॉडिफाइड का तो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है कि ऑटोमेटिकली ये फीड हो जाएगा, राइट।
सो लेट्स चेक दिस पार्ट कि हमने कैसे सेट करा था इसको। डेट टाइम, ठीक है, करेंट टाइम स्टैम्प ऑन अपडेट करेंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, अंडरस्कोर करके हमारा क्वेश्चन वाला नंबर है, सो हम क्वेश्चन वाला नंबर को उसी ढंग से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, ठीक है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। चलिए, अब मैं आपको पुराने वाले कोड में से एक ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट में से एजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ पे मार्क करके आपको ले करके आता हूँ, ठीक है। और वहां से आपको बताएंगे कैसे आप डेटा पास करोगे, किस पेज पे, व्यूज वाले सेक्शन पे हम पास करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट सही से जा रहा है नहीं जा रहा। तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे वो आपको बताते हैं। ऐड क्विज में आपको सेम ऐड क्वेश्चन वाले पार्ट पे जाना, और आपने अगर देखोगे तो यूआरएल में डाला था कुछ, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे, राइट, ऐड क्वेश्चन करके। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आप एक यूआरएल पास करोगे, यूआरएल हो जाएगा क्या, जो भी आपने यूआरएल बनाए हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो हमने क्या बनाया यूआरएल वो चेक कर लेते हैं। तो वहां पे बनाया था हमने ऐड क्वेश्चन करके, देखो ऐड क्वेश्चन करके बना था ना, यहाँ पे हमने करा है ऐड क्विज, राइट। तो आप चाहो तो इस यूआरएल पे भेज सकते हो। तो हम ये यूआरएल कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मेथड तो पोस्ट ही रहेगा। डेटा में क्या आ जाएगा हमारा, डेटा, राइट। और जो भी रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स को हम लोग आगे प्रोसेस कर लेंगे, राइट। तो अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ। ये चीज तो लाइक आगे हम प्रोसेस कर लेंगे। अभी फिलहाल कंसोल डॉट लॉग और यहाँ से रेस्पॉन्स को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं, चलिए, अच्छी बात। चलो, अब है कहानी कि लाइक कैसे आगे चीजें करेंगे, ठीक है। यहां से हम ऐड न्यू क्विज पे पास तो करेंगे, तो हमें व्यूज डॉट पाई पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आपने एक्सेप्ट करा था सिमिलर तरीके से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रिकॉर्ड में हम कर रहे थे ना, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, सेम चीज, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अगर पोस्ट है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। अदरवाइज एल्स में अगर नहीं है तो फिर ये सारी चीजें करनी है, राइट। एल्स में तो करनी है ये सारी चीजें, कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये रहेगा और ये पास किया जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मेथड रिक्वेस्ट पोस्ट आता तो यहां से रिटर्न में कर दे रहा हूं हाय, ठीक है। रिटर्न मैंने करा जस्ट हाय। अब लेट्स फाइंड इट कि हमने जो रिटर्न करा है वो पहुंच भी रहा हो वहां पे या नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस थिंग कि हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, एडमिन स्लैश एड न्यू क्यूज इंटरनल एरर पे सर्वर एरर बता रहा, क्या एरर है वो समझते हैं पहले। str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट, कहाँ पे ये एरर है, गेट रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट 55 नंबर पे। ऐड क्वेश्चन कहाँ, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, एल्स में तो टेम्पलेट इजिली रेंडर कर रहे थे, ठीक है।
क्या इशू है? सही तो है। ऐड न्यू क्विज। ऐड न्यू क्विज पे ऐड क्विज, ठीक है, यही तो था। urls डॉट पाई कहाँ है? ऐड क्विज। यस, यही फंक्शन है। और हमने चेक करा जस्ट कि व्यू में कि मेथड हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। ऑल राइट। प्रिंट कर लेते हैं रादर देन, ये जो हम सेंड कर रहे थे ना, तो मे बी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वो रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। ऐड क्वेश्चन सही चल रहा है, ऐड न्यू क्विज भी सही चल रहा है। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ पड़ा था ना उस वक्त, इसलिए इशू हो रहा था। सॉरी, दैट्स माय बैड। सो लेट्स मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हम करते हैं तो क्या होना चाहिए कायदे से कि प्रिंट होना चाहिए हाई कंसोल में हमारा। कंसोल में लाइक ब्राउजर का नहीं, टर्मिनल में प्रिंट होगा, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा तो पाइथन का सारा रेस्पॉन्स तो हमारा उसमें दिखेगा। सो हम टर्मिनल चेक करेंगे। हमने क्लिक करा, पोस्ट रिक्वेस्ट डाला, अब चेक करते हैं टर्मिनल हमारा कि हाई प्रिंट हुआ है क्या। यहाँ पे बताया पोस्ट रिक्वेस्ट आने के बाद ये 403 एरर दिया है, राइट। सो लेट्स फाइंड इट आउट कि 403 एरर है क्या। ठीक है। हम्म क्रॉस साइट वाला जो था ना, CSR वाला, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। सो हम ना इसको कॉल कर लेते एक एक्सेप्शन वाले पार्ट को, और उसको ना लगा देते हैं। और वो ये है कि इस व्यू को हमें लाइक CSRF टोकन को कंसीडर नहीं करने बोलना है। ठीक है, अदरवाइज ये एरर देते रहेगा। सो लेट्स मेक अनदर पोस्ट रिक्वेस्ट और चेक करते हैं अपन कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, 47 यहाँ से आ जाएगा 49। थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा टेस्टिंग, क्योंकि जितना लंबा फॉर्म आपका जाएगा ना, उस फॉर्म का टेस्टिंग आपके लिए थोड़ा सा हेडेक बनेगा। ठीक है, अगर आप सही यूजर एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो। अभी भी ये एरर आ रहा 403, जैसा सेम था सेम एरर है अभी भी। CSRF टोकन मिसिंग है। CSRF टोकन तो हमें लाइक इसको इग्नोर करना है। CSRF टोकन तो हमें चाहिए भी नहीं। एक बार सर्वर ना बंद करके स्टार्ट कर लो, क्योंकि हमने जो चेंजेस करा मे बी उसको रीड नहीं कर पा रहा हो सर्वर। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो CSRF टोकन को इग्नोर करे, क्योंकि जैंगो ना हर बारी एक CSRF टोकन पे वर्क करता है। ठीक है, उसको एक नया टोकन जनरेट करता है, सो दैट कि लाइक कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना रहे। पोस्ट रिक्वेस्ट तो सही से जा रहा है, बस हमें प्रोसेस करने के लिए पहले ये CSRF टोकन वाला इशू को रिजॉल्व करना होगा। सो CSRF एग्जेम्प्ट तो काम नहीं कर रहा। हम्म, तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि लाइक, हम्म
ओके, सो हम जो डेटा पोस्ट कर रहे हैं ना, एक काम करते हैं, इस डेटा के साथ हम लोग CSRF टोकन भी पास कर देते हैं। तो कैसे पास करोगे वो बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लाइक डाल देंगे CSRF मिडिल बेयर टोकन, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डबल कोटेशन में CSRF टोकन। ठीक है। ठीक है। सो पहले तो इसको मैं चेक करूंगा कि ये सही से बन भी रहा है या नहीं बन रहा। कंसोल डॉट लॉग डेटा, और लेट्स सी द आउटपुट। ओके, सो इसको रीड नहीं कर पा रहा। इस नेम लास्ट टाइम भी ये CSRF टोकन पर परेशान किया था, उसको ऑफ करा था मैंने, फिर यहाँ पे ये CSRF टोकन के साथ आ गया है। अब इसमें देखने दो, ये CSRF टोकन तो आ गया। अब क्या बता रहा है, लाइक एरर्स क्या थ्रो किया है। इनकरेक्ट। हम्म। और हम जो टोकन पास कर रहे हैं उस वो क्या है डेटा में, और कुकीज में क्या स्टोर है, दोनों मैच करने दो एक बार। VF समथिंग, और यहाँ पे कुछ और ही है। सो वी कैन रीड फ्रॉम कुकीज एज वेल। हमारा टोकन डिफर कर रहा है एक्चुअली, जो स्टोर हुआ है यहाँ पे वो अगर आप देखो तो आपको VPFU करके, और यहाँ पे हम जो पास कर रहे हैं वो कोई और ही टोकन है। ये सारे टोकन हमने मिडिल में ऐड करा ना कहीं, या नहीं ऐड करा, पहले एक बार ये चेक कर लो। तो फॉर्म जहाँ पे हमने स्टार्ट करा है, यस हमने ऐड करके रखा है, तो सही तो आ जाना चाहिए। हम्म। इसमें आप ये चीज कर सकते हो, वो ये है कि लाइक जब भी आप
कॉल करो तो एक बार CSRF टोकन आपका सही से सेट हो जाए। हमारा CSRF टोकन डिफर कर रहा है। अभी क्या सेट है? VF समथिंग। और अगर हमें रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो कुकीज को। अगर हमने कुकीज में से रीड कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। सो अगर हम करते हैं कुकीज डॉट गेट CSRF टोकन, अगर ये सही रीड कर लेता है अनकाउंट, तो हमें कुकीज रीड करने के लिए पहले तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कुकीज को रीड कर सके। हमारे पास एक फंक्शन है बना हुआ। लेट मी टेस्ट दिस पार्ट। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, इसको टेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये हम रीड कर पाए तो हमारा काम हो सकता है। सो दिस इज अ फंक्शन रीड कुकी करके, जिसको आप कॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कंसोल लॉग डेटा के बाद कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से हम रीड कर सके कुकीज को। ठीक है। सो मैं रीड कुकी को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे पास कर रहा हूँ CSRF टोकन। अगर रीड कर पाए हम इसके मदद से तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और वो आसान ये हो जाएगा कि हम सेम कुकी जो स्टोर हुआ ना, वही सेम कुकी पास कर पाएंगे, क्योंकि बिना उसके प्रॉब्लम होगा हर जगह। और पहले भी प्रॉब्लम हुआ था तो वहाँ पे तो हमने बाईपास कर दिया था। अभी भी आप डायरेक्टली फॉर्म सबमिशन करोगे तो बाईपास हो जाएगा विदाउट वैलिडेशन, बट वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए खराब है। ठीक है, इसलिए नल बता रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हमने? अच्छा, CSRF टोकन कंटिन्यू में है और हमने यहाँ पे लाइक जो डाला है वो इस तरीके से डाला था। दैट्स माय बैड। अब रीलोड करके फिर से फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा यार। सबसे इरिटेटिंग जॉब है टेस्टिंग वाला। सारी चीजें टेस्ट करते रहो बैठ के। देखो रीड कर लिए ना। अब क्या करते हैं अपन? ये रीड जो कर रहे हैं ना कुकीज को, इसी को अपन सेट करके देखते हैं किस पे? CSRF टोकन पे पास करके देखते हैं। एंड आई होप कि ये काम कर जाए। अगर ये काम कर जाता है तो फिर हमारा काम हो सकता है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम ही होगा। तो कल रिजॉल्व करेंगे। लेट्स फाइंड इट आउट कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। अगर ये सही हो जाएगा तो फिर आपका टास्क ये रहेगा कि आपको लाइक ये फॉर्म सबमिशन का आगे का जो प्रोसेस है, लाइक जो सेव करते हैं ना मॉडल में फिट करके, वो टास्क आपका हो जाएगा। देखो अब क्या एरर दिया है। अच्छा, मिडिल वेयर टोकन करके इस तरीके से चला जाता है ये। फॉर्म का रो एंड ऑल। नेटवर्क में मैं चेक करता हूँ कि लाइक क्या ये एरर्स दिए। स्टेटस ओके हो गया। ठीक है, प्रिंट करा था हमने कुछ, राइट? सो देखते कि प्रिंट हुआ या नहीं हुआ। पोस्ट रिक्वेस्ट गया, ये 302 एरर के साथ आया है। 302 क्या होता है भाई? सक्सेस कोड तो नहीं है ये? अच्छा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट जो हमने डाला था एडमिन एडनिक्यूज, ठीक है। यहाँ पर से व्यूज में से ये रिटर्न करा हमने, कुछ चीजें रिटर्न करा था, ठीक है। रेदर देन प्रिंट करने का हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। और लाइक ऐड क्वेश्चन में जैसे हम रिटर्न कर रहे थे ना सेम पेज पे, सेम तरीके से हम लोग ऐड क्वेश्चन में
जैसे रिटर्न करा था उसी तरीके से रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम लोग भी रिटर्न करेंगे, बस डिफरेंस इतना है कि ऐड क्वेश्चन डॉट एचटीएमएल की जगह पे ऐड क्विज डॉट एचटीएमएल पे रिटर्न करेंगे। एंड लेट्स सी कि हमारा सक्सेस होता है या नहीं होता है। सक्सेस में क्या था कि क्विज एडेड सक्सेसफुली, अभी मैं डाल दे रहा हूँ ऐसे मैसेज, बट क्विज तो ऐड हुआ नहीं है। जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा सही से चल रहा है या नहीं चल रहा चीज़ें। लेट्स सी, 10 बज गए हैं और 10 बज के 4 मिनट का मैंने डाला ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेव करा। और सेव करने के बाद ऐड न्यू क्यूज पे पोस्ट 302 फाउंड, क्या है ये एरर पेलोड में, ये सारी चीज़ें गए ठीक है। और प्रीव्यू में क्या है, फेल टू रिस्पॉन्स लोड रिस्पॉन्स ठीक है। एक चीज़ तो हुआ कि लाइक हम इसी पेज पे वापस आ गए, ठीक है। पेलोड वगैरह में हमें एरर्स आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड करने का ट्राई करेंगे डेटा को। हमारे पास जो डेटा है वो आ रहा है नहीं आ रहा। सो ट्राई टू रीड द डेटा प्रिंट। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कैसे, जैसे आपने रीड करा था ना ऊपर, सेम तरीके से आप रीड करोगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और यहाँ से रीड करते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू रीड एच एच आर। क्या पोस्ट करा हमने वो देख लो एक बार, क्विज नेम करके, राइट। सो यहाँ पे हम रीड करेंगे क्विज नेम और उसको प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। सो ठीक है सत्यम, जस्ट 2 मिनट, ये लास्ट ट्राई देख लो, उसके बाद फिर आपका टास्क रहेगा। सो मैं आपको टास्क असाइन करके सेशन एंड करूंगा, ठीक है। बैकएंड पे थोड़ा ना मेहनत करना पड़ेगा आपको, तभी आपका चीज लाइक हो पाएगा सही से, ठीक है। सो हमने रिक्वेस्ट डाला और देखो हमारा रिक्वेस्ट पहुंचा भी, ठीक है। अब है कहानी कि आपका टास्क ये है कि अब इसके बाद आप डेटा को रीड करके यहाँ से डेटाबेस में सेव करने वाला ट्राई करो। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल आप काम ये कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे अब इसके बाद डेटा प्रोसेस करेंगे, वो आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अगर आप रेफरेंस लो ऐड क्विज ऐड क्वेश्चन वाले से, तो आपका हो जाएगा काम। जस्ट आपको ये करना है, क्वेश्चन वाले में क्वेश्चंस करके जो आप रीड किए थे उसी तरीके से क्विज वाला हमने ऑलरेडी कॉल करके रखा, राइट। तो क्विज वाला में आप उसको डालना टेम्पलेट में, एंड देन फिर उसको ट्राई करो रीड कर लाइक सेव करने की, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो, ठीक है। कल हमारा क्विज से सेव वाला हो जाएगा पार्ट, देन हमारा बचेगा क्वेश्चन लाइक अटेम्प्ट करवाना यूजर से, तो वो वाला चीज भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।